हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, क्लिक कीजिए, जाइए, सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। टॉपिक है विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेश नीति का उदाहरण। विदेशी व्यापार तो हम सभी समझ चुके हैं, यानी कि जब एक देश दूसरे देशों के साथ आर्थिक गतिविधियां करता है, व्यापार करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? फॉरेन ट्रेड या विदेशी व्यापार कहा जाता है। अब विदेश से व्यापार करने की कुछ नीति भी होती है, कुछ पॉलिसीज भी होती हैं, लेकिन वो पॉलिसीज इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए कि व्यापार आसानी से संभव ही ना हो पाए। और जब वो विदेशी निवेश नीति इतनी कठिन नहीं होती है, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाती है? ताकि आसानी से आयात और निर्यात संभव हो पाए, तो वो कंडीशन क्या कहलाई जाती है? वो कंसेप्ट क्या कहलाया जाता है? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। ठीक है, बस उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो है मैंने आपको कई बार बताया है, चीन के खिलौनों का। उस एग्जाम्पल की तरफ वापस लौटते हैं। ठीक है, तो भारत ने क्या किया था? चीन से खिलौने मंगाए थे। क्यों मंगाए थे? क्योंकि जो है चीन के खिलौने सस्ते होते हैं, और चीन ने भी अपॉर्चुनिटी देखी कि भारत में जो खिलौने बन रहे हैं वो महंगे हैं, इसलिए हमारे खिलौने जो सस्ते हैं, इसलिए क्या होगा? भारत के बाजारों में हमारा व्यापार बढ़ेगा। ये चीज हमने जानी थी। तो मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है। जो खिलौने भारत चीन से आ रहे हैं उन पर भारत ने आयात पर यानी कि इंपोर्ट कराने पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? कर लगा दिया, टैक्स लगा दिया। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? टैक्स एक बाधा बन गई कि नहीं बन गई? बन गई बाधा, बिल्कुल बन गई। ठीक है, अब क्या होगा? इसका अर्थ है कि जो इन खिलौनों का आयात करना चाहते हैं, जो भी यहाँ के व्यापारी चीन से खिलौने मंगाना चाहते हैं, उन्हें इन पर टैक्स देना होगा, कर देना होगा। ठीक है, और कर के कारण, उस टैक्स के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? क्या होगी? जो खिलौनों की असल कीमत है, खिलौनों की वास्तविक कीमत, खिलौनों की वास्तविक कीमत प्लस क्या हो जाएगा? टैक्स, कर भी देना पड़ेगा। किसको? जिस व्यापारी ने चीन से खिलौने मंगाए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? चीन के खिलौने अब भारत के बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे, क्योंकि व्यापारी ने खिलौनों की कीमत के साथ टैक्स भी चुकाया है, तो खिलौने की कीमत बढ़ जाएगी, यानी कि वो अब उतने सस्ते नहीं रह जाएंगे, और चीन से उनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। टैक्स भरना पड़ेगा, लोग कम मंगाएंगे या मंगाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये वैश्वीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि टैक्स लगाया गया, कीमत बढ़ गई। हमने तो कम कीमत को देख के चीन से खिलौने मंगाए थे, लेकिन अब सरकार टैक्स लगा रही है, ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, तो भारत और चीन के बीच खिलौनों का व्यापार प्रभावित हुआ और कम हो गया। क्लियर है? चलिए, अब भारत के खिलौना निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे, क्योंकि चीन से खिलौने आने बंद हो चुके हैं या कम आ रहे हैं।
तो भारत में जो खिलौना बनाते हैं, लोग बनाते हैं, भारत के भारत तो कोई आने जाने में का टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ के खिलौने अब यहीं पर बिकने लगेंगे, तो भारत के खिलौना बनाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा संपन्न हो जाएंगे। अब सुनना, आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। जो चीन से हम खिलौने मंगा रहे थे उसके आयात पर टैक्स लग रहा है, जो व्यापार में अवरोध, व्यापार में बाधा पैदा कर रहा है। ठीक है, इसे अवरोधक इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, बिना टैक्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब सरकारें व्यापार अवरोध का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए कर सकती है। अब बात यह आती है कि आखिर सरकार जो है टैक्स या कर क्यों लगाती है, सरकार टैक्स या कर क्यों लगाती है। ठीक है, तो सरकार अपने देश में सबसे पहले सिचुएशन को समझती है, कंडीशन को समझती है कि हमें विदेश व्यापार में वृद्धि करनी है या कटौती करनी है। अगर हमें विदेश से व्यापार को बढ़ाना है तो सरकार टैक्स नहीं लगाएगी, लेकिन अगर विदेश से व्यापार में हमें कटौती करनी है तो सरकार टैक्स लगाएगी। ठीक है, फिर दूसरी बात, हमारे देश में दूसरे देशों की चीजों की कितनी जरूरत है उस हिसाब से भी टैक्स लगाया जाता है। अगर कम मात्रा में जरूरत है तो हमें कम सप्लाई करानी है। कम सप्लाई कब होगी, जब टैक्स लगेगा, और ज्यादा सप्लाई करानी है तो टैक्स हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो सरकार टैक्स क्यों लगाती है आयात पर, यह बात समझ में आई। अब देखें, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। स्वतंत्रता के बाद जैसे ही आजादी मिली तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि आजादी के पहले भाई विदेशी शक्तियों ने, विदेशियों ने ही तो हमें लूटा था। उन्होंने ही यहाँ का कच्चा माल का उपयोग करके विदेशों में अपनी बड़ी बड़ी कंपनी बनाई थी, और वो कंपनियां दुनिया के देशों में जाके बनाते थे। ठीक है, उसका प्रोडक्शन करते थे और भारत में और दुनिया के बाजारों में महंगी कीमतों पर बेचते थे। भारत का घाटा हो रहा था, भारत लुट ही चुका था। तो आजादी के बाद भारत सरकार ने यह डिसीजन लिया कि अब से हमें विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाना है। ना कोई कंपनी यहां आकर अपनी नई कंपनी लगाएगी, जैसे कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करके रखी थी। ठीक है, और ना ही अब विदेशों से कोई व्यापार होगा। क्यों? ताकि यहाँ के जो उद्योग हैं वो समृद्ध हो पाए, वो पनप पाए, उनकी उन्नति हो पाए, हमारे देश की तरक्की हो पाए। ये बात थी आजादी के तुरंत बाद की। ठीक है, अब देखना, देश के उत्पादकों को विदेशी स्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनिवार्य माना गया कि हमारे भारत, ये जो आजादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था, वो इसलिए लगाया था कि हमारे देश के जो उत्पादक हैं, हमारे देश की जो छोटी छोटी कंपनी है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, फैक्ट्री है, कारखाने हैं, वो जिस भी चीज का निर्माण करते हो उनका प्रोडक्ट अच्छे से बनना चाहिए, उनका प्रोडक्ट बिकना चाहिए, ताकि देश में ही देश की चीज बने, बिके और देश का विकास हो। ठीक है, इसलिए ये काम भारत सरकार ने उस समय किया था। फिर क्या है, 1950 और 1960 के दशकों में उद्योगों का उदय हो रहा था। हमारे यहाँ भी औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे पनप रही थी और धीरे धीरे उद्योग धंधे बढ़ रहे थे, और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। अगर जब हमारे यहाँ उद्योग धंधे हम लगा रहे हैं और दूसरे देशों का बना हुआ माल भी हम मंगाते, तो हमारे देश के उद्योग कैसे तरक्की करते? नहीं करते ना। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता, विदेशी चीजें भी हमारे यहाँ आ रही हैं और हमारे देश की चीजें भी हमारे यहाँ बन रही हैं, फिर कंपटीशन हो जाता, तो कैसे विकास हो पाता। इसलिए विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसीलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी। सिर्फ उन्हीं चीजों को इंपोर्ट कराया जाता था, उन्हीं चीजों का आयात किया जाता था जो हमारे देश में नहीं मिलती हैं, जैसे कि मशीनें हो गई, उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, इन सबको बस मंगाया जाता था। बाकी चीजें हम खुद ही बना रहे थे। ठीक है,
तो सभी विकसित देशों ने विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज आप एट प्रेजेंट देख रहे हो, वर्तमान में देख रहे हो, सबने क्या किया है? सबने अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में अपने यहाँ के घरेलू उद्योगों को ही इंपॉर्टेंस दी है, ताकि हमारे उद्योग पनप पाए, हमारा देश विकास कर पाए। ऑलराइट, चलिए अब क्या है, अब देखो फिर भारत में करीब 1991 के दौरान की बात हो रही है, तो भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए। आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से तो प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन 1991 से कुछ पॉलिसीज में कुछ चेंजेस किए। कैसे? तो सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। जो भारत के उत्पादक हैं उनके लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। अब जो है हम कंपटीशन करेंगे पूरी दुनिया में, हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। अब हम अपने प्रोडक्ट सप्लाई कैसे कर पाएंगे? कंपटीशन करना है तो प्रोडक्ट की भाई आयात तो निर्यात तो होगा ही, लेकिन कैसे होगा? जो व्यापार पर, विदेशी व्यापार पर और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया था हमने, उसको अब हटाना पड़ेगा। अब हम समृद्ध हो चुके हैं, अब हम जो है विदेशी व्यापार को चालू करते हैं और कंपटीशन फैलाते हैं पूरे दुनिया के बाजार में। तो उस समय यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। अब दुनिया में आपको अपना माल बेचना है तो क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन भी किया। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका समर्थन, इस निर्णय का समर्थन उन्होंने भी किया कि हाँ भाई अब विश्व व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए। अतः विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को काफी हद तक हटा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता था। सुगमता का मतलब होता है आसानी से किया जा सकता था। अब किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगा था, ठीक है। और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती थी। हम भी दूसरी जगह जाके काम कर सकते थे, दूसरी जगह के लोग हमारे यहाँ काम कर सकते थे, ठीक है। तो सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? उदारीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। क्लियर? तो उदारीकरण होता क्या है, कैसे कैसे इसकी प्रक्रिया चालू हुई, क्या क्या इसमें चीजें शामिल होती हैं, समझ में आया आप सभी को? अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब देखें व्यापार के उदारीकरण से क्या हुआ। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है, क्योंकि अब कोई प्रतिबंध नहीं है। जो व्यापारी जिस तरीके का निर्णय लेना चाहे वो ले सकता है कि क्या वे आयात निर्यात करना चाहते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। ये प्रोसीजर होती है उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन की। और इसी के साथ आज का ये वीडियो भी कंप्लीट होता है, ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके पहले भी काफ़ी सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं, अगर वो सारे नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से जाइए और वो सारे टॉपिक्स भी आप पढ़ लीजिए। ऑलराइट, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस सेशन को तुरंत ज्वाइन कर पाएँ। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। काफ़ी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ
फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।